हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं दोस्तों, स्वार्थी और लालची मित्र की। दोस्तों, दो मित्र थे, एक स्वार्थी था, एक लालची था। दोस्तों, इस कहानी में आपको सीख जरूर मिलेगी, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, है कि किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र स्वार्थी और दूसरा मित्र लालची था, जिसके बारे में पूरे गाँव को पता था। जबकि दूसरा मित्र बहुत ही अच्छा था दोस्तों, जैसे कि बताया, बहुत सज्जन व्यक्ति था। दोनों में अभी तक कभी ऐसा नौबत नहीं आई थी कि वो कोई मनमुटाव हो, लेकिन जल्दी से ऐसा समय आ गया था। एक बार लालची मित्र 40 रुपये कहीं खो गया दोस्तों, 40 रुपये खो गया। वह बहुत उदास हुआ। वह अपने दुख बांटने अपने मित्र के पास गया। उसके मित्र ने उसे दिलासा दी कि फिर वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उस सज्जन मित्र की बेटी हाथ में 40 रुपये लेकर आई और अपने पिता को बताया कि उसे ये 40 रुपये रास्ते में मिले हैं। तो उस लड़की के पिता अपने मित्र के पास गया और उसे बताया कि उसे जो 40 रुपये खो गए थे, वो रुपये उसकी पुत्री को मिले हैं। इतना ही कहकर उसने सभी पैसे अपने मित्र को दे दिए। रुपये देखकर उसके मन में लालच जा गई और रुपये कितने हैं उसने तुरंत कहा कि उसके 50 रुपये खो गए थे, तो बाकी के 10 रुपये कहाँ हैं। उसके मित्र ने बताया कि उसकी बेटी को बस 40 रुपये ही मिले हैं। तो लालची मित्र ने बनावट के गुस्से से कहा कि वो बाकी के रुपये भी उसके से निकलवा ले सकेंगे। मित्र ने कहा भी कि बस 40 रुपये ही थे, अगर 50 रुपये होते तो वह 50 रुपये वापस करते। लेकिन लालची मित्र ने मना। लालची मित्र पंचायत में चला गया और उसने शिकायत की कि इसकी पुत्री और इसकी बेटी ने उसके 10 रुपये रख लिए हैं। तो दूसरे दिन पंचायत बुलाई गई, तो उस लड़की और उसके पिता से पूछा गया, तो उन्होंने कई बार बताया कि उसे बस 40 रुपये मिले थे, जो उन्हें उसे दे दिए। अगर उन्हें रुपये चोरी करने ही होता तो वो 40 रुपये भी क्यों देते। यह एक अजीब सी समस्या थी जिस पर पूरे गांव की नज़र थी। पंचों को पता चला गया कि ये लालची व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने कुछ देर आपस में विचार विमर्श किया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने फैसला दे चुके थे कि आपके 50 रुपये खो गए थे और उस लड़की को 40 रुपये मिले हैं। तो पंचायत ने यह फैसला किया है कि वो 40 रुपये भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 50 रुपये खोए थे। इसके साथ ही पंचायत यह भी कहना चाहती थी कि अगर 40 रुपये किसी के रुपये खो गए हो तो वो आकर लड़की से ले जाएं, और यदि किसी व्यक्ति को इनके खोए हुए 50 रुपये मिलते हैं तो इन्हें लौटा दीजिए। यह फैसला सुने और उस लालची मित्र के पांव तल्ले ज़मीन पर खिसक गए। उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि वो झूठ बोल रहा था। उसे उसके 40 रुपये दे दिए जाएं, लेकिन पंचायत ने उसकी एक ना सुनी। उसके बाद वह लालची व्यक्ति अपने सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। लालच के कारण ही उसे झूठ बोलना पड़ा, उसे 40 रुपयों से हाथ धोना पड़ा। इतनी ही नहीं, भरी पंचायत में उसको बेइज्जत हुई सो अलग। दोस्तों, यह कहानी से यही होता है कि शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ना ही हमें अपने ज़िंदगी में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंसान को चैन से जीना नहीं देती हैं। लोगों को हमारी प्रति दुर्भावना भी फैलाती है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें सदा सच बोलेंगे और लालच से कोसों दूर रहेंगे। आपकी लालच पर छोटी सी कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर हमारी कहानी आप लोगों को सही लगी हो तो कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।